नमस्कार, आप देख रहे हैं इंदौर फर्स्ट, आपके शहर और आपके आसपास घटित तमाम हलचलों की जानकारी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दिव्या खोबरे। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। आज आवेदिका बेवा सत्यभामा त्रिपाठी एक आर्मी सैनिक राकेश मणि त्रिपाठी की पत्नी वार्ड क्रमांक 3 बजरंग वार्ड इंद्रपुरी कॉलोनी पन्ना की निवासी है, जो अपने सगे भाई रमाकांत द्विवेदी पत्नी एवं तीनों बच्चे द्वारा प्रताड़ित की जा रही है और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। पति द्वारा सुधार न्यास से जमीन खरीदी गई थी, जो पति के स्वर्गवास उपरांत सगे भाई रमाकांत द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया, जिसकी शिकायत आवेदिका द्वारा कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक पन्ना, नगर पालिका परिषद, सीएमओ आदि जगह पर की गई। इसके बावजूद बेबा बहन सत्य भामा त्रिपाठी आज भी न्याय की उम्मीद लिए दर दर भटक रही है। आवेदिका द्वारा बताया गया कि दरवाजे के सामने नगर पालिका परिषद पन्ना द्वारा तारवारी लगा दी गई है, जिससे आने जाने में परेशानी होती है। अत्याचार, अनाचार, भाई द्वारा दी गई प्रताड़ना हद से ज्यादा हुई। पड़ोसी महिला रामप्यारी सोनी चिंगारी दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति का रूप धारण कर सामने आई, न्याय दिलाए जाने का भरोसा दिलाया बेवा बहिन सत्यभामा त्रिपाठी को, क्योंकि अति का अंत प्राकृतिक परमात्मा आदि शक्ति ने सुनिश्चित किया है। पन्ना से जिला ब्यूरो चीफ विश्व हिंदू परिषद जिला धर्माचार्य संपर्क प्रमुख त्यागी पुलसी भारती की रिपोर्ट। नगर पालिका के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया और आपको क्या आगे के लिए क्या कहा गया है? बोलते हैं कि आगे साइड खोलो, पीछे साइड नहीं, अपना दरवाजा क्यों रखी हो, इसको बंद करो, आगे साइड खोलो। आगे साइड मेरे को बहुत ज़्यादा खतरा है। मेरा भाई बोलता है कल मार डालूंगा, तेरे को जान से ख़त्म कर दूंगा इस साइड से दरवाज़ा खोलेगी तो, और मैं वहाँ नहीं खोल सकती हूँ और मेरी जान में बहुत खतरा है। वो कहीं भी किसी भी समय मेरे को मार सकता है, मरवा सकता है। अच्छा, क्या नगर पालिका द्वारा आपके सामने कोई प्रतिबंध लगा दिया गया है? जी, जाली लगा दी गई है मेरे पूरे प्लाट में और तो मेरे दरवाजा के तो आप सामने। क्या चाहती हैं? बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को वहाँ से जाली हटाई जाए और मेरा कब्जा करवाया जाए, वहाँ आवागमन आवागमन के लिए रास्ता दी जाए। मेरा ठीक। वहाँ से दरवाजा है और रास्ता ही ब्लॉक कर दी गई है। मैं कहाँ से निकलूँ, कैसे जाऊँ? क्या नाम है? मेरा सत्यभामा त्रिपाठी। कि क्या समस्या है और आप इतना परेशान क्यों हैं? सर, मैंने नगर सुधार से प्लाट लिया था, तो मतलब बाउंड्री बनवा के, और मैं अपना मेरे पति का देहांत हो गया था। आपके पति किस डिपार्टमेंट में थे? सैनिक थे। अच्छा, तो सैनिक की मैं एक किसके द्वारा आपको इस तरह प्रताड़ना दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है? रमाकांत द्विवेदी मेरा भाई है, उसके क्यों कर रहा है? वो मैंने नगर सुधार से प्लाट खरीदा था, उसमें मैंने बाउंड्री करा के, और मेरे पति का देहांत हो गया था, तो मैं अपने बच्चों को लेकर इलाहाबाद में पढ़ा रही थी, और इसने उसी मौके का फ़ायदा उठा के मेरे बाउंड्री में दीवार, ईंट की दीवार चला के, और उसी में टीन शीट डाल के गैया बांध लिया। और मेरे को खबर लगी कि इसने मतलब मेरे गैया बांधने लगा है, तो मैं वहाँ से आई और मैंने बोला कि आप ऐसे मेरे मतलब ज़मीन में क्यों आप गैया बांध रहे हैं? तो बोला कि अरे ऐसे आपका प्लाट पड़ा था, तो मैं सोचा कि गैया बांध लेता हूँ, इसके बाद मतलब जब तुम आओगी घर बनाओगी तो मैं हटा लूँगा। अभी मेरे को न वो प्रधानमंत्री योजना से जो आवास मिलता है वो मिला, तो मैंने उसमें 2 कमरे बनाया और उसमें बाउंड्री करके लेंटर बस छोड़ दिया था। लेंटर बाद में डलाना था, तो मैं बोली कि भैया हटा लो, अब हम घर बना रहे हैं और हमको यहाँ बाउंड्री बनाना है और यहाँ से हटाइए, हमारा रास्ता एकदम से ब्लॉक कर दिया था उसने। तो फिर बोला कि ठीक है मैं हटा लूँगा, मेरे को 4 महीने का टाइम दीजिए। मैंने 4 महीने का टाइम दिया बरसात का, और इसके बाद में नवंबर में इसके 2 लड़कों की शादी थी, उसमें आई थी। मेरे को लेंटर डलाना था, मैंने बोला कि अब देखिए आप यहाँ से हटा लीजिए और हमको घर मतलब लेंटर डलाना है। लेंटर डलाने के बाद हमको बाउंड्री करनी है, तो इसने बोला कि हमको 1 लाख रुपया दीजिए तब हटाएँगे। तो मैंने बोला कि पैसा किस चीज़ का? आपने मेरी ज़मीन में गाय रखा, सब्जियाँ लगाईं और सब आप यूज़ करते रहे, तो मैं किस चीज़ का पैसा? फिर भी मतलब मैं बोला नहीं मेरे को चाहिए, तो मैंने रिश्तेदार भी थे उस समय शादी में आए हुए थे, उन लोगों ने भी समझौता के रूप में बोला कि मतलब
ठीक है, अब क्या चीज़ है, दे दो, उसका है, उसी की ज़मीन है तो उसको दे दीजिए। तो बोले नहीं मैं नहीं दूँगा, मेरे को 1 लाख रुपया दिलाइए। वो भी मंज़ूर हो गया। मैंने बोला ठीक है, मैं ज़ेवर-एवर बेच के कैसे भी कोशिश करूँगी, दे दूँगी। फिर 2 दिन बाद 2 दिन की बात हो गई, 2 दिन के बाद वो बोला कि मैं बोली अभी आप चलिए ले लीजिए पैसा हटाइए। बोला नहीं मैं नहीं हटाऊँगा, मेरे को 3 लाख रुपया दीजिए। मैं बोली मैं अरे! ये क्या बात हुई? बोले नहीं। फिर 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 बोलने लगा कुछ देर में कि मतलब हमको आधी ज़मीन दीजिए। मैं बोली मैं ज़मीन तो नहीं दूँगी, बिल्कुल ही नहीं दूँगी मैं ज़मीन। ये मेरी ज़मीन है, मेरे पति की खरीदी हुई है, जो कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो तो नहीं माना। फिर मैंने नगर पालिका में जाके इसका कंप्लेन किया। बहुत दिन तक मैं भटकती रही। एसपी इस साहब समस्या को लेकर आप कहाँ-कहाँ किससे सुनाया? मैंने सीएमओ साहब के पास आवेदन दिया, मैंने एसपी साहब के पास आवेदन दिया और कलेक्टर साहब के पास मैंने जन सुनवाई में 2 बार आवेदन दिया। आपकी समस्या को देखते हुए जिला कलेक्टर ने क्या कार्रवाई अभी तक की है? कलेक्टर साहब ने तहसीलदार को लिखा था, उन्होंने मतलब पटवारी को भेजा था। पटवारी ने नाप-जोख करके और नगर पालिका वाले फिर आए और मेरा वो जो सार बना था भैया अतिक्रमण किए था? अतिक्रमण किया था, उसी को हटा दिया 18 तारीख को, 18 जनवरी को। इसके बाद क्या हुआ कि हटा गया था तो ये मटेरियल नहीं उठा रहा था। तो और मैंने कहा ये मटेरियल हटा लो। मेरा ठेका जिसने लिया था ठेकेदार ने मेरे घर बनाने का, वो आया और मैंने बोला कि ये सामान हटा लो, हमको काम लगवाना है, लेंटर डलवाना है। तो बोला कि नहीं मैं नहीं हटाऊँगा, ये मेरा है, तेरा नहीं है, हट यहाँ से। और गाली-गलौज देने लगा मेरे को। बहुत ज़्यादा मेरे को गाली-वाली दिया, मादरचोद, बहनचोद, रंडी, बेश्या, नगर पालिका वालों से गलत क्या संबंध। आपको मारा भी क्या इन लोगों ने? जी, सब ने मारा मेरे को, उनके बच्चों ने, बीवी ने, सब ने मेरे को मारा है, खूब मारा है और गालियाँ दिया है, बहुत गंदी-गंदी। इसके बाद पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की इसमें? पुलिस फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, 100 नंबर लगाया, तो पुलिस आई। फिर पुलिस वालों ने मतलब इसको बोला कि हटा ले सामान, ये फिर भी नहीं हटा रहा था। तो उन्होंने बोला हटाओ, हटाओ, फिर मेरे से बोला गया कि आप ही हटवा दीजिए इसका सामान। तो 2 पुलिस वाले खड़े थे और फिर मैंने उसका सामान हटवाया। इसके बाद बोले कि अब यहाँ तुम नहीं आना। फिर भी वहाँ से आशा श्रीवास्तव का प्लाट है, वहाँ उन्होंने एक पुलिया छोड़ रखी है। तो वहाँ से रास्ता बना रखा है मेरे प्लाट में आने का। वहाँ से आके मेरे को धमकी देता है कि तेरे को जान से मार दूँगा और यहाँ जो आएगी तेरे को मैं रहने नहीं दूँगा, पन्ना में ही नहीं रहने दूँगा तेरे को। और गंदी-गंदी गाली दिलवाता है, संतोष दुबे आता है और वो उसके बच्चे आते हैं, सब मेरे को धमकियाँ देते हैं। और एक और है संतोष दुबे, उसने सारे मतलब जो कोई बनाया है वहाँ। आप शासन से क्या उम्मीद करते हैं? जिला प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं? बस मैं ये उम्मीद करती हूँ मेरा जो है मेरा प्लाट दिलाया जाए और मुझे न्यायोचित न्याय मेरे को दिलाया जाए। न्याय दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यभामा त्रिपाठी है। मैं एक सैनिक की विधवा हूँ। ठीक।